AgNO3 लिखा हुआ है प्लस NaCl लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आगे वाले पार्ट को? रिएक्टेंट। केमिकल इक्वेशन का आगे वाला पार्ट रिएक्टेंट होता है और उसके बाद वाला पार्ट प्रोडक्ट होता है। इसके बाद वाला AgCl NaNO3 लिखा है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या? यहाँ के नंबर ऑफ एटम्स विल बी सेम एज यहाँ के नंबर ऑफ एटम्स, उसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज सेम एज नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस इक्वेशन। एक एग्जांपल दे देने का उधर। ओके, यहाँ पे सब है ना इक्वेशन ही है। 9 क्वेश्चन नंबर 18 कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिला? When two or more reactant combine in a reaction to form a single product. अब जब भी मैं reactant बोलूँ ना तो समझने का इक्वेशन का पहला पार्ट, और जब मैं प्रोडक्ट बोलूँ ना तो समझने का इक्वेशन का बाद का पार्ट। ठीक है, तो when two or more reactant के अंदर दो रिएक्टेंट रहते हैं, जैसा AgCl प्लस NaNO3 दो हो गए ना, तो दो रहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब लेफ्ट साइड में दो रहेंगे और राइट साइड में एक ही रहेगा, प्रोडक्ट एक ही रहेगा, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसका एक एग्जांपल ले लो, देखो नीचे दिया हुआ है NH3 प्लस HCl इक्वल टू NH4Cl, है ना, दो है ना इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 21 भी है ना, यही लिखना है तुम लोग को। यहाँ ये आंसर हम लोग ने किया तो 21 भी हो गया साथ में। ठीक है, समझा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा? ठीक है, चलो आगे आओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आओ। क्वेश्चन नंबर 29। और हमको ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 33 है ना, मार्क करा है। क्वेश्चन नंबर 33 स्टार मार्क है। मिला? मिला? क्वेश्चन नंबर 33 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिला? 33 में है, लेकिन उसका क्वेश्चन है ना 29 में दिया हुआ है। मिला? चलो, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल बोलूंगा ना तो तुम लोग को समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में आओ, जिंक लिखा है, Zn देखो Zn लिखा है प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट है ये। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक एटम दूसरे एटम से चेंज हो जाता है, बदली हो जाती है लोग की, मतलब ये उसकी जगह ले लेता है, वो इसकी जगह ले लेता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन जगह लेता है? जो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव एटम मोर रिएक्टिव एटम की जगह ले लेता है, समझा? मतलब मोर रिएक्टिव लेस की जगह ले लेता है, लेस को हटा देता है। जैसा जिंक और कॉपर सल्फेट है, तो देखो कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट हो गया रिएक्टेंट में, देखो है ना, जगह चेंज हो गई। और जहां जिंक अकेला था वहां कॉपर ही अकेला है। मिला? समझा अभी? मतलब एक की जगह दूसरा ले लेता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 33 हो गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? चलो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ? एक जगह लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो जगह लेंगे, दो जन चेंज हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो उसका एग्जाम ये क्या है? देखो 34 में आओ, द रिएक्शन इन विच आयन इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो दो होंगे और दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे। एग्जाम्पल 1 वाला दे देने का खाली। देखो AgNO3 प्लस NaCl है, मिला? Ag मतलब सिल्वर, Ag मतलब NO3 मतलब नाइट्रेट, ठीक है, Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखो चेंज हुआ है, Ag ने Cl के साथ जोड़ी बनाया, ठीक है, और NO3 ने Na के साथ बनाया। अब जब दो दो होंगे ना तो कैसा करने का मालूम है रिएक्शन, जोड़ी कैसे बनाने का? जैसा कि AgNO3 है और NaCl है,
Ag फर्स्ट है, NO3 सेकंड है, NaCl फर्स्ट है, Cl सेकंड है। फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ जोड़ी बनाएगा, मतलब Ag किसके साथ जोड़ी बनाएगा? Cl के साथ, तो AgCl हुआ। और NaNO3, तो सोडियम जो है बीच वाले दो आपस में जोड़ी बनाएंगे, समझा? उसके बाद देखो और एक एग्जांपल है, उसमें समझ में आएगा। BaS लिखा हुआ है, Ba मतलब बेरियम, S मतलब सल्फेट, Zn मतलब जिंक, SO4 मतलब सल्फेट, ठीक है। बोलो अभी Ba किसके साथ जोड़ी बनाएगा? SO4 के साथ, क्योंकि फर्स्ट किसके साथ जाता है? लास्ट वाले के साथ। और जिंक किसके साथ जाएगा? बाजू वाले के साथ। ये दो आपस में जाएंगे, बचा वही दो ना, और तो कोई रहेगा नहीं। ये दोनों को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लास्ट करा रहा हूं अभी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन 39, वहां पे एंड करो आज, ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया। हाँ थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, इतना करो, अच्छे से लर्न करो, घर पे जाके याद करना है, और इधर आके टेस्ट देना है। घर पे जाके थोड़ा 4-5 आंसर करो, हो जाएगा साइंस। इतना कुछ हार्ड फास्ट रूल नहीं है। समझ में आ रहा है ना अभी क्या बोल रहा हूँ मैं? आइडियाज क्लियर हो रहे हैं ना, जो डाउट्स थे? चलो, एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं? रिएक्शन होता है ना जब केमिकल रिएक्शन, तो दो चीज होती है, या तो हीट एमिट होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। कोई कोई है ना चीज हीट छोड़ता है, केमिकल धुआं निकलेगा। लैब में कभी गए होगे ना, केमिकल अगर हम मिक्स करते हैं ना तो धुआं निकलता है, हीट निकलती है, ठीक है। और कोई कोई में निकलता ही नहीं है, वो एब्जॉर्ब करता है। तो जहां एब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, समझा? और जहां एमिट होता है यानी गिवन आउट, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। समझा ये दोनों का मतलब? दोनों में एक एग्जांपल दे देने का, देखो KNO3 प्लस वाटर। अब ये ऐसे वाले एग्जांपल है ना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पानी के साथ मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शन है ना, केमिकल केमिकल के साथ हीट नहीं देगा, क्योंकि दोनों हीटेड है, ठीक है। वो गलता रिएक्शन देगा, तो उसको पानी के साथ मिलाते हैं, पानी से चेक करते हैं। तो KNO3 मतलब क्या? K मतलब क्या? पोटेशियम। NO3 मतलब नाइट्रेट, किसके साथ ऐड हुआ? वाटर। प्लस हीट लिखा हुआ है, प्लस हीट मतलब यहां हमको गर्म करना है उसको, हीट एब्जॉर्ब, समझा? मतलब हीट देनी है, ये दोनों चीज को मिला के, तब जाके KNO3 बनेगा। समझ में आया ये बात? इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है? NaOH प्लस वाटर। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिलेंगे तो NaOH मिलता है, और हीट निकलती है बाहर। यहाँ हम गर्म नहीं करेंगे, यहाँ देखो आगे दिखा है, हीट लिखा है? नहीं लिखा है ना, रिएक्टेंट में हीट लिखा है? यहाँ हम गर्म नहीं कर रहे, यहाँ बाद में हीट मिल रही है, यानी भाप बाद में बन रही है, बाद में हीट निकलेगी, धुआं बाद में निकलेगा। समझा दोनों का मतलब? यहाँ तक एंड करो आज।